जय हिंद। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की लाभार्थी सभी ग्रेजुएशन पास आउट छात्राएं ध्यान देंगे कि आप लोग के स्कॉलरशिप से जुड़ी आज के दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में एक ताजा खबर आई है। देखिए, हेडिंग तो है कि विद्यालय में दुरुस्त होगी शैक्षणिक व्यवस्था, लेकिन आप लोगों के लिए जो काम की खबर है वो यहाँ से दी गई। आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा गया है कि मुख्यमंत्री स्नातक प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन की रिपोर्ट तलब। आगे देखिए, लिखा गया है कि शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री स्नातक प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन की रिपोर्ट कुल सचिवों से मांगी है। अनुपस्थित छात्रों का नाम काटा जाना तथा मुख्यमंत्री स्नातक योजना के लाभार्थियों के नाम पोर्टल पर अपलोड किए जाने की भी समीक्षा होगी। इसके अलावा ऑडिट विभाग द्वारा नियुक्त ऑडिटर को सहयोग एवं उनके समर्पित रिपोर्ट महाविद्यालय में इंटरमीडिएट शिक्षण कार्य से संबंधित नामांकन सहित विभिन्न कार्य मद में प्राप्त राशि के महत्तम उपयोग, छात्रों की बेहतर उपस्थिति, विभिन्न महाविद्यालयों का प्रति सप्ताह कम से कम निरीक्षण कार्य के लक्ष्य का क्रियान्वयन, आउटसोर्सिंग व्यक्तियों का भुगतान के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। यानी कि कुल मिलाकर के मेन मुद्दा यही है कि मुख्यमंत्री स्नातक प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन की रिपोर्ट की अब जांच होगी। कितने छात्राओं का एडमिशन महाविद्यालय में हुआ है, साथ ही उनकी उपस्थिति अनुपस्थिति की भी जांच होगी। अब उसके आधार पर ही स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारी छात्राएं कॉलेज में नामांकन तो ले लेती है और कॉलेज जाती नहीं है। हालांकि ये नियम तो लगा दिया गया है कि सभी छात्राओं को कॉलेज जाना अब अनिवार्य हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बिचौलियों की मदद से या दलालों की मदद से छात्राओं के गार्जियन द्वारा पैसा देकर के एग्जाम तो दिला दिया जाता है। लेकिन इन सब को लेकर के अब शिक्षा विभाग भी सख्त हो गया है। अब पूरी तरह से जांच की जाएगी, उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर ही अब स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। अब देखिए, बहुत सारी छात्राओं का कमेंट आ रहा है कि हमारा रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड ही नहीं हुआ, आवेदन की तिथि भी बीत गई, हम लोग ऑनलाइन आवेदन कर ही नहीं पाए। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? क्या अब हम लोग को स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा या हमें इंतजार करना होगा, धैर्य रखना होगा? तो आखिर क्या करना होगा? तो देखिए, इसी से संबंधित हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी एक न्यूज आया है और पूरा न्यूज क्या है आप लोग को हम पढ़कर बता देते हैं। देखिए, इसमें भी लिखा गया है कि कन्या उत्थान आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की गई। आगे देखिए, लिखा गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत बालिका स्नातक योजना का लाभ लेने के लिए काफी संख्या में छात्राएं अभी तक आवेदन नहीं कर पाई हैं। ऐसी स्थिति में योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग मुखर हो रही है। देखिए, गुरुवार को छात्र नेता सौरव कुमार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत बालिका स्नातक योजना का लाभ लेने को लेकर ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़वाने के लिए उच्च शिक्षा निदेशक बिहार को एक आवेदन जीमेल के माध्यम से भेजा है। सौरव कुमार ने आवेदन में उल्लेख किया है कि स्नातक उत्तीर्णता की तिथि 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2023 तक स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत बालिका स्नातक योजना का लाभ मिल सके। देखिए, आवेदन की तिथि अगर बढ़ जाती है तो बहुत सारी छात्राएं लाभान्वित होंगी, क्योंकि हमारे द्वारा लगातार वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा लापरवाही की गई है, कॉलेज के द्वारा लापरवाही की गई है, कॉलेज के द्वारा नियत समय पर डेटा नहीं भेजा गया है यूनिवर्सिटी को, या जिनका भेजा गया है तो यूनिवर्सिटी के द्वारा अपलोड करने में उनके डेटा में भी गड़बड़ी की गई है। तो अगर सुधार नहीं होता है तो वे लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगी। तो अगर तिथि बढ़ जाती है, पोर्टल पर सभी का रिजल्ट अपलोड हो जाता है, तो सभी छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगी। देखिए, हमारे चैनल पर भी लगातार कमेंट आ रहे हैं छात्राओं के। कुछ छात्राओं का कथन है कि हमारा रिजल्ट नॉट प्रेजेंट बता रहा है, तो हम ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? वहीं कुछ छात्राओं का कमेंट आ रहा है कि हमारा तो रिजल्ट अवेलेबल शो कर रहा है, फिर भी हम ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। जब ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं तो लिखकर शो कर रहा है कि डाटा इंटर्ड बाय यू डज नॉट मैच विद डाटा गिवन बाय योर यूनिवर्सिटी, प्लीज कॉन्टेक्ट यूनिवर्सिटी। यानी कि यूनिवर्सिटी से संपर्क करने के लिए बोला जा रहा है। वही कुछ छात्रा कह रही है कि जब हम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो नोट वैलिड डिटेल बता रहे थे। अब देखिए, जिनका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं है उनको तो इंतजार करना होगा रिजल्ट के पोर्टल पर अपलोड होने का, लेकिन जिनका ऑलरेडी पोर्टल पर अपलोड है उन्हें यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा ही अपने डेटा में सुधार करवाने के लिए, क्योंकि देखिए, जब तक डेटा में सुधार नहीं होगा आप लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगी। इस तरह का एरर आप लोग को देखने को मिलता ही रहेगा, क्योंकि देखिए, इससे रिलेटेड एक स्टूडेंट का हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज आया था और उनका भी इस तरह का एरर देखने को मिल रहा था। तो देखिए, हमारे द्वारा कहा गया है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा डाटा अपलोड करने में कुछ फेरबदल किया गया है सिस्टर, क्योंकि जो मार्कशीट में डिटेल दिया गया है हमारे द्वारा सही फिल किया जा रहा है, फिर भी नोट वैलिड डिटेल ही दिखा रहा है। और देखिए, हमारे द्वारा इनको जब बोला गया कि यूनिवर्सिटी में विजिट कर डेटा मिला लीजिए एक बार, तो इन्होंने कहा है कि गए थे उस दिन तो यूनिवर्सिटी वाले लोग ऐसा बोल रहे थे कि टेक्निकल प्रॉब्लम है और कुछ बोलते नहीं। देखिए, यूनिवर्सिटी के द्वारा टेक्निकल प्रॉब्लम बताया जा रहा है, यानी कि टाला जा रहा है। देखिए, बेशक यूनिवर्सिटी के द्वारा टाला जा रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम है या सर्वर डाउन है, तो इस तरह के बातों में नहीं रहना है। अगर आपका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड हो गया है फिर भी आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रही हैं, तो आप अतिशीघ्र यूनिवर्सिटी में विजिट करके रिकॉर्ड चेक कीजिए कि सब कुछ सही है कि नहीं, या जहाँ पर जो गड़बड़ी है उसको सुधार करवाइए। अगर सुधार नहीं होगा तो आप लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगी। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिए। अब देखिए, अभी भी बहुत सारी छात्राओं का हमारे चैनल पर कमेंट आता है कि हमारा फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी शो कर रहा है।
तो क्या हमें यूनिवर्सिटी में संपर्क करना पड़ेगा? तो जी बिल्कुल नहीं है, यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन जैसे ही हो जाएगा, आपके फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट लिख करके शो करने लगेगा। अब देखिए वैसी छात्राएँ जिनका फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट लिख करके शो करने लगा है, आखिर उनका पेमेंट कब डन होगा? तो आप लोग को बता दें बहनों कि जिनका भी फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट लिख करके शो कर रहा है, उनका अब इन प्रोसेस शो करेगा कुछ दिनों में और इन प्रोसेस जैसे ही शो करेगा 7 दिन के अंदर आप सभी का पेमेंट डन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही कोई न्यू क्वेश्चन हो और आप लोग भी चैनल पर न्यू आई होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उससे संबंधित जानकारी हमारे द्वारा दे दी जाएगी।